अरे कभी सोचा है कि आपके सिर के ऊपर जो पंखा घूमता है ना, उसमें भी गणित का कोई सीक्रेट छिपा हो सकता है। आज हम इसी साधारण सी चीज के पीछे के जादुई घुमाव को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक घूमता हुआ पंखा क्या करता है? ठंडी हवा देता है ना? हम सब यही जानते हैं। लेकिन क्या बात बस इतनी ही है? या फिर ये हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में कुछ और भी बता रहा है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। नहीं, ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं है। ये एक कहानी है रवि नाम के एक बड़े ही क्यूरियस लड़के की, जिसने एक गर्म दोपहर में पंखे को देखते हुए कुछ ऐसा खोजा जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब चलते हैं रवि की कहानी में। पता है, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल से सवाल से, जो अक्सर बड़े बड़े आइडियाज की शुरुआत होता है। जरा सोचिए, बहुत गर्मी है, दोपहर का वक्त है, रवि गर्मी से एकदम परेशान है और वो पंखा चलाता है। और जैसी पंखुड़ियां घूमने लगती है ना, उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। उसके दिमाग में ना अचानक से एक बत्ती जली। उसने सोचा, अरे ये पंखा तो सिर्फ घूम नहीं रहा, ये तो एंगल्स बना रहा है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। और ठीक तभी कमरे में आती है उसकी बड़ी बहन सिया। वो रवि को ऐसे सोचते हुए देखती है और सब समझ जाती है। फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है, रवि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब भी कोई चीज घूमती है तो हम उस घुमाव को पता है क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं एंगल। और बस यहीं से सिया ने रवि को रोटेशन और एंगल्स के बीच का कनेक्शन समझाना शुरू किया। चलिए देखते हैं उसने क्या क्या बताया। तो ये एंगल आखिर है क्या भला? चलिए इसको ना बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जब कोई भी चीज किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमती है ना, तो वो कितना घूमी, इसी माप को हम एंगल कहते हैं। सिंपल, जितना ज्यादा घुमाओ उतना ही बड़ा एंगल। अब जरा यहां देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। पंखे का हर घुमाव एक अलग कहानी कह रहा है। देखिए, अगर पंखुड़ी बस थोड़ी सी घूमी तो ये एक छोटा सा एंगल बनाती है, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम। और अगर वो ठीक आधा घूम जाए तो क्या होगा? एक सीधी लाइन बन जाएगी, यानी पूरे 180 डिग्री। और जब वो अपना एक पूरा चक्कर घूम के वापस आ जाती है तो वो 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल बना लेती है। कमाल है ना? तो पंखे का सीक्रेट तो सॉल्व हो गया। लेकिन रवि की जो खोजी नजरें थीं, वो अब कमरे में एक और घूमने वाली चीज पर जाकर टिक गईं। और हां, उसके पास भी अपना एक राज था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और उसके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। अरे वाह, घड़ी की सुइयां भी तो लगातार घूम रही हैं। इसका मतलब वो भी तो एंगल्स बना रही हैं। घड़ी तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, जब 3 बजते हैं तो सुइयां एक एल शेप बनाती हैं। ये होता है ठीक 90 डिग्री का एंगल। जब 6 बजते हैं तो वो एक सीधी लाइन में आ जाती हैं, मतलब 180 डिग्रीज। और 9 बजे तब वो 270 डिग्रीज का एक बड़ा सा एंगल बनाती हैं। और बस उसी पल रवि को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। ये जो एंगल्स है ना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स की किताबों में बंद नहीं है। अरे ये तो हमारे चारों ओर हैं, हमारी डेली लाइफ में। तो रवि की कहानी से हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए अब उसे कुछ सवालों के साथ थोड़ा और पक्का कर लेते हैं। तो तैयार हैं? अब है प्रैक्टिस का टाइम। लेकिन सवालों पर जाने से पहले इन जरूरी बातों को फटाफट से याद कर लेते हैं। एक पूरा घुमाओ 360 डिग्री, आधा घुमाओ 180 डिग्री, एक चौथाई घुमाओ 90 डिग्री और 3/4 घुमाओ 270 डिग्री। इसे याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। मान लीजिए एक स्पिनर है और वो एक पूरा चक्कर लगाता है, तो बताइए वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, हमेशा। चलिए अब अगला सवाल। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है, वो 15 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? हिंट देता हूं, सोचिए कि 15 मिनट पूरी घड़ी का कितना हिस्सा होता है? और इसका जवाब है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 15 मिनट मतलब 1 घंटे का 1/4 हिस्सा। तो सुई भी 1/4 चक्कर ही तो लगाएगी, है ना? तीसरा सवाल बहुत सीधा है। अगर कोई चीज ठीक आधा घूमती है तो एंगल कितना होगा? ये तो अब तक सबको पता चल गया होगा। जी हां, 180 डिग्री। आधा घुमाओ मतलब एक सीधी रेखा। अच्छा, अगला सवाल ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। घड़ी में जब 9 बजते हैं तो सुइयों के बीच का एंगल कितना होता है? इसका जवाब है 270 डिग्री।
देखिए, अगर हम बाहर से बड़ा वाला एंगल देखें, मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर, तो ये घड़ी का 3/4 घुमाव बन जाता है। तो अब जब हमने पंखों और घड़ियों में एंगल्स को देख लिया है, तो एक सवाल तो बनता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस घुमाव की ज्योमेट्री को और कहां-कहां देख सकते हैं? क्या दरवाजे के खुलने में, या फिर किसी पहिए के घूमने में? अगली बार जब आप अपने आसपास देखें ना, तो इन छिपे हुए एंगल्स को खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा।